बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि इन्वेस्टमेंट और अर्निंग कितनी आप कर सकते हैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर। क्या इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर होती है प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए, और आप इसमें कितनी अर्निंग, एक बेस अर्निंग आपकी कितनी हो जाती है प्राइवेट लेबल में, और बेस्ट मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी हैं प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए। इन तीनों चीज़ों के ऊपर लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ से जाके आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, आप इसको स्टार्ट से भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टास्क परफॉर्मेंस इन अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर हमने क्या क्या काम करने होते हैं, क्या टास्क हमारी परफॉर्म होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि टास्क परफॉर्मेंस कौन कौन सी है जो प्राइवेट लेबल में होती है। सबसे पहली चीज़ कि प्राइवेट लेबल क्या होता है। जिस तरह मैंने आपको अपने कोर्स की पहली वीडियो में प्राइवेट लेबल के बारे में बताया था, प्राइवेट लेबल का मतलब है आपने अपना एक खुद का ज़ाती ब्रांड अमेज़ॉन के ऊपर ओपन करना है, ठीक है। प्राइवेट लेबल का मतलब है अपना खुद का एक प्राइवेट ब्रांड अमेज़ॉन के ऊपर ओपन करना, सही है। और अपनी एक ज़ाती प्रोडक्ट जिसका ट्रेडमार्क किसी और ने रजिस्टर ना करवाया हो, जिस प्रोडक्ट का पेटेंट किसी और के नाम पे ना हो, आपने अपनी खुद की प्रोडक्ट जो आपके नाम रजिस्टर्ड हो, आपने उसको अमेज़ॉन के ऊपर ला के अपने ज़ाती ब्रांड के थ्रू सेल करना है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। ये बहुत ही सिंपल भी होता है। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि प्राइवेट लेबल में हमने किस तरह से काम करना होता है, कौन कौन सी टास्क परफॉर्मेंस हमने करनी होती है, और किस तरीके से हम इसमें बिजनेस करते हैं। प्राइवेट लेबल एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपने प्रोडक्ट खरीदनी है किसी बंदे से, उसके ऊपर आपने अपने ब्रांड के लोगो की लेबलिंग करवानी है। लेबलिंग करवाने के बाद आपने वो प्रोडक्ट, अगर आप FBA में काम कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट भिजवा देंगे सीधा अमेज़ॉन की इन्वेंट्री में। उसके बाद आपने उसकी मार्केटिंग करनी है, उसकी PPC कैंपेन चलानी है, उसके बाद आपने उसकी सेल्स के ऊपर काम करना है, अकाउंट मैनेजमेंट करनी है, और लास्ट में आपने वहाँ से प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो प्राइवेट लेबल बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें कोई खास डिफ़िकल्टी होती नहीं है, आप इजीली हर चीज़ मैनेज भी कर सकते हैं और इजीली आप इसमें बिजनेस भी कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट लेवल में आपको इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर होती है अगर आप US से या UK में बिजनेस करते हैं, ठीक है। और ये दो ही बेस्ट मार्केट प्लेसेस हैं प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और नो डाउट यहाँ पे कंपटीशन लेवल हाई है, उस वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है, बट यहाँ पर आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं, सही है। नेक्स्ट थिंग है कि प्राइवेट लेबल में जब हम अपना खुद का एक ब्रांड ओपन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी टास्क परफॉर्मेंस है जो हमने करनी होती है अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। क्या क्या हम काम करते हैं प्राइवेट लेबल में, उनके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमने करना होता है सेलर अकाउंट क्रिएशन का। सेलर अकाउंट का मतलब है अमेज़ॉन के ऊपर ना 3 किस्म के अकाउंट होते हैं। एक होता है बेसिक अकाउंट जो हर बंदा यूज़ करता है, हम लोग आप लोग सब यूज़ करके जिसके थ्रू प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो हमारा बेसिक अकाउंट होता है जो हर कस्टमर के पास होता है। दूसरा अकाउंट होता है एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट। अगर कोई बंदा अमेज़ॉन के साथ एफिलिएट मार्केटिंग में आता है तो वो एफिलिएट मार्केटिंग का अपना अकाउंट तैयार करके अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स के साथ एफिलिएट मार्केटिंग में बिजनेस कर सकता है। तीसरा अकाउंट जिसके थ्रू आप प्राइवेट लेबल होलसेल या ड्रॉप शिपिंग में बिजनेस करते हैं वो होता है सेलर अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट बेसिकली तमाम तर सेलर्स के लिए होता है जो अमेज़ॉन के ऊपर अपना स्टोर ओपन करते हैं और उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो आपको सेलर अकाउंट प्राइवेट लेवल में भी रिक्वायर होता है, होलसेल में भी रिक्वायर होता है और ड्रॉप शिपिंग में भी रिक्वायर होता है। और उस दुकान को ओपन करने के लिए हमें चाहिए होता है अमेज़ॉन सेलर अकाउंट, ठीक है। ये बेसिकली हमारी दुकान ही होती है जो हम अमेज़ॉन के ऊपर खोलते हैं और जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट लोगों को बेचते हैं, सही हो गया। तो सबसे पहला काम हमारा प्राइवेट लेवल में होता है एक सेलर अकाउंट तैयार करना जिसके ज़रिए हमने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के ऊपर सेल आउट करना है।
दूसरा काम हमारा होता है प्रोडक्ट की हंटिंग करना, मतलब हमने कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, हमने वो प्रोडक्ट तलाश करनी होती है। दूसरा काम अमेजोन के ऊपर क्या होता है पीएल में, पहला काम हो गया सेलर अकाउंट तैयार हो गया, हमारी दुकान खुल गई। अब दुकान में हमने रखना क्या है, हमें अब वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जो प्रोडक्ट हमने अपनी दुकान में रखनी है। तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, जिसके अंदर हम एक बेहतरीन सी प्रोडक्ट जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी भी उतरती हो, उसके अलावा वो प्रोडक्ट का कंपटीशन लेवल भी ज़रा लो टू मीडियम हो, और लास्ट में उसकी जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हो। हमने एक ऐसी बेहतरीन सी प्रोडक्ट ढूंढनी होती है जो किसी और ने रजिस्टर भी ना करवाई हो, ताकि हम उसको ईजिली अपने नाम रजिस्टर करवा सकें, उसका पेटेंट हम अपने नाम पे करवा सकें, और बाद में उस प्रोडक्ट को ईजिली हम लॉन्च कर सकें। ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता नहीं है, बस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ती है, टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, अमेजोन को बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ता है, देन आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिल जाती है। सही है। प्रोडक्ट हंटिंग, अगर आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया कि आपने अपनी दुकान में क्या रखना है, आपकी दुकान भी ओपन हो गई है, आपने सामान भी ढूंढ लिया कि मुझे क्या चीज़ खरीदनी है। अब तीसरा काम होता है ख़रीदारी का। अब आपने वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। अब सोर्सिंग दो तरीके की हो सकती है, या तो आप उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सकते हैं, मतलब घर में फैक्ट्री लगा सकते हैं उस प्रोडक्ट की, तब आप उसको सोर्स कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एक फैक्ट्री नहीं है, आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर खुद से नहीं कर रहे, तब आप क्या करेंगे, आप किसी सप्लायर को ढूंढेंगे जो फैक्ट्री ओनर होगा। आप उस सप्लायर को कहेंगे कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। सप्लायर आपको कहाँ से मिलते हैं वो भी इंशाल्लाह हम आगे सोर्सिंग वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि आपने सप्लायर कहाँ से ढूंढना है, किस तरह से आपने उनसे बात करनी है, किस तरह से आपने सोर्सिंग करनी है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ इन तमाम टास्क परफॉर्मेंस का। सोर्सिंग के अंदर हमने एक सप्लायर ढूंढना होता है। सप्लायर ढूंढने के बाद हमने उस सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना होता है। जब वो हमारी प्रोडक्ट रेडी करने के लिए तैयार हो जाता है, बाद में फिर हम उसे अपने ब्रांड का लोगो देते हैं। जो हम अपने ब्रांड का लोगो तैयार करवाते हैं, वो ब्रांड का लोगो हम उस सप्लायर को दे देते हैं। वो उन तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे ब्रांड का लोगो लगा देता है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी रजिस्ट्री करवा देते हैं, उसका पेटेंट रजिस्टर करवा लेते हैं, तो वो प्रोडक्ट ऑफिशियली हमारी हो जाती है। फिर हम इजीली उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो हम उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं उस सप्लायर से, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है, जिसमें हमने एक सप्लायर से प्रोडक्ट लेनी होती है और उसको जो है ना वो ख़रीदना होता है। नेक्स्ट काम होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपने प्रोडक्ट खरीद लिया है तो खरीदने के जब आपकी प्रोडक्ट फैक्ट्री में तैयार हो रही है, तो उस टाइम के दौरान आप लोग क्या करेंगे, अमेजोन के ऊपर उस प्रोडक्ट की डिटेल्स डालेंगे। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। आप प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार करेंगे, जिस तरह हम लोग अगर अमेजोन की ऐप को या अमेजोन की वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो वहाँ पर हमारे सामने जितनी भी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होती हैं वो बेसिकली लिस्ट होती हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। आपने अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट करनी होती है, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट की तमाम तर डिटेल्स अमेजोन के ऊपर अपलोड करते हैं। प्रोडक्ट की इमेजेस से, प्रोडक्ट के कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स, प्रोडक्ट के टाइटल्स, कीवर्ड्स, हर चीज़ आपने अमेजोन के ऊपर डालनी होती है, प्राइसिंग डालनी होती है। उसके बाद आप उस लिस्ट को एक्टिवेट करते हैं। स्टार्ट में हम एक फेक लिस्ट तैयार करते हैं, मतलब उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो हम बिल्कुल करेक्ट अपलोड करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास एक्चुअल नहीं होती हम एक जो है ना एज्यूम करके इन्फॉर्मेशन उसमें अपलोड कर देते हैं। बाद में हम उस लिस्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है सोर्सिंग के टाइम के दौरान ही, जब हमारी प्रोडक्ट फैक्ट्री में तैयार हो रही है। जितने अगर 20 दिन लगते हैं प्रोडक्ट को फैक्ट्री में तैयार होने में, तो उन 20 दिनों में हम अपनी प्रोडक्ट की अच्छी सी लिस्टिंग तैयार करवा सकते हैं। सारी चीज़ें, फोटोग्राफी A to Z हर चीज़, ये सारे काम हम अपने कंप्लीट करवा सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसके अंदर हम अपनी सारी के सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अमेजोन के ऊपर अपलोड करते हैं। लिस्टिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होता है वो होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का। इसमें क्या होता है, अब आपने लिस्ट को अपलोड कर दिया, उसके बाद आपको वक्त के साथ साथ उस लिस्ट को मैनेज करना होता है। आपने देखना है कि किन कीवर्ड्स की वजह से आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, किन कीवर्ड्स में आपको ऑर्डर नहीं आ रहे। जो कीवर्ड्स आपके टॉप रैंक कर रहे हैं वो आप उनको मज़ीद प्रमोट करें, उनको ऊपर रखें। जो कीवर्ड्स आपके अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे आप उनको निकाल के उनको चेंज करके नए कीवर्ड्स ऐड करें। बुलेट पॉइंट्स आप चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप वक्त के साथ साथ उसको अपडेट कर सकते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। इसके अलावा आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग वक्त के साथ साथ आप चेंज करते रहते हैं मार्केट के लिहाज से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में करनी होती हैं, जिसमें आपने अपनी जो लिस्ट होती है उसको मैनेज रखना होता है वक्त के साथ साथ। ऐसा नहीं आपने करना कि लिस्ट बना के छोड़ दी और भूल गए कि हमने कोई लिस्ट बनाई हुई है। उस लिस्ट को आपको डेली बेसिस पर चेक करना होता है, मैनेज करना होता है मार्केट के लिहाज से कि मार्केट में उस लिस्ट की क्या वैल्यू चल रही है, ठीक है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अलावा हमने काम करना होता है शिपमेंट प्लान का। जब हमारी प्रोडक्ट
अमेज़ोन के लिए तैयार हो जाती है फैक्ट्री के अंदर। जब हमारी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है सप्लायर के पास, अब हमने उस प्रोडक्ट को शिप करवाना है, उस प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करवाना है सप्लायर से सीधा अमेज़ोन के पास। अगर हम FBA में काम कर रहे हैं, अगर हम FBM में काम कर रहे हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को शिप करवाएंगे सप्लायर से अपनी खुद की इन्वेंट्री में, तो उसे हम कहते हैं शिपमेंट प्लान। अगर आप शिपमेंट प्लान आप तभी तैयार करते हैं जब आपने प्रोडक्ट डायरेक्ट शिप करवानी होती है सप्लायर से अमेज़ोन के पास, ठीक है, तो तभी आपको शिपमेंट प्लान तैयार करना होता है। और अमेज़ोन को आपको पहले से इन्फॉर्म करना होता है कि भाई मैं प्रोडक्ट को शिप करवा रहा हूँ, सप्लायर मेरा इस कंट्री में है, इस सिटी में रहता है, वहाँ से प्रोडक्ट शिप होना स्टार्ट होगी और आपकी इन्वेंट्री तक प्रोडक्ट आएगी। मेरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ये है, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस ये हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ये हैं, हर चीज़ आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अमेज़ोन को बताते हैं ताकि अमेज़ोन उसको संभालने के लिए अपने पास इंतजाम कर सके। जब आपका शिपमेंट प्लान तैयार होता है, उसके बाद अमेज़ोन आपको आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स दे देता है जो आप अपने सप्लायर को सेंड कर देते हैं। सप्लायर उनको बॉक्सेस के ऊपर चिपका के सीधा जो शिपमेंट है वो अमेज़ोन के पास कर देता है। अब जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़ोन की इन्वेंट्री में पहुंच जाती है, उसके बाद आपको क्या काम करना होता है, देन आपको प्रोडक्ट को लॉन्च और रैंक करना होता है। आपकी प्रोडक्ट अमेज़ोन के पास पहुंच गई, अब आपको प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। प्रोडक्ट लॉन्च का मतलब है कि उसको आपने एक्टिवेट करना है, उसकी सेल्स को स्टार्ट करना है, ठीक है। रैंकिंग भी होती है कि अपने प्रोडक्ट को आपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स की निस्बत ऊपर रैंकिंग में लेके आना है, ठीक है। जब आपकी प्रोडक्ट शिपमेंट प्लान तैयार होने के बाद, शिप होने के बाद आपकी प्रोडक्ट अमेज़ोन के पास पहुंच जाती है, तब अमेज़ोन आपसे कहता है कि भाई प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है, अब आप हमें इनवॉइसेस दिखाओ, ठीक है, जिसकी बेस पे हमें ये पता लगे कि ये प्रोडक्ट आपकी ही है, किसी और की नहीं है। तो आपने जो इनवॉइसेस मतलब जो पर्चियाँ या सबूत आपने सप्लायर से ऑर्डर के वक्त लिए होते हैं, वो सारी इनवॉइसेस आप अमेज़ोन को सेंड करते हैं, अमेज़ोन उनको वेरीफाई करता है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाती है और उसकी जो सेल्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आपको इनिशियल ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं अमेज़ोन के ऊपर। अमेज़ोन खुद से प्रमोट बहुत कम करता है स्टार्ट में, जब तक आप PPC कैंपेन या एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी होती है। अब आपकी प्रोडक्ट सेल होने के लिए बिल्कुल रेडी है, अब आपको उसकी रैंकिंग करनी है, उसको टॉप लिस्ट में नज़र आना चाहिए अमेज़ोन के ऊपर। जब भी कोई सप्लायर, जब भी कोई कस्टमर आपके जैसी प्रोडक्ट को सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट उसे टॉप रैंकिंग में नज़र आनी चाहिए। तो वो हम काम करते हैं प्रोडक्ट रैंकिंग में। हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं और उसके ऊपर जो इनिशियल ऑर्डर्स हैं वो आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अभी तक मे भी आपको ये लग रहा हो कि ये तो बहुत ज़्यादा काम है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सुनने में भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, जब आप इसको परफॉर्म करते हैं प्रॉपर तरीके से सीखने के बाद, तो ये बिल्कुल आपके लिए डिफ़िकल्ट इंशाल्लाह नहीं रहेगा। अगला काम होता है PPC रनिंग का। PPC का मतलब होता है पे पर क्लिक। ये एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका होता है जो आप अमेज़ोन के ऊपर रन करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग टीवी के ऊपर एड्स चलाते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की, या हम बैनर्स लगवाते हैं, फ्लैक्सेस लगवाते हैं, सेम उसी तरीके से आप अमेज़ोन के ऊपर अपने प्रोडक्ट की या अपने ब्रांड की, दोनों की भी चला सकते हैं, दोनों में से किसी एक की भी चला सकते हैं। तो आप ऐड चलवाते हैं अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की, और लोगों के सामने फिर अमेज़ोन आपकी प्रोडक्ट को दिखाता है। जब लोग उसे देखते हैं तो फिर लोग आपको ऑर्डर देते हैं, आपकी लिस्ट को विजिट करते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं, आपके रिव्यूज़ रीड करते हैं, उसके बाद आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो PPC का मतलब होता है कि आपने अमेज़ोन के ऊपर अपनी एक ऐड कैंपेन चलानी है जिसके ज़रिए आपकी प्रोडक्ट लोगों के सामने जाएगी, ठीक है। PPC चलाने के बाद आपको PPC को ऑप्टिमाइज़ रखना होता है वक्त के साथ साथ। आप PPC कैंपेन में जो कीवर्ड्स ऐड करते हैं, जिनकी बेस पे आपकी कैंपेन चलती है, आपने देखना होता है कि कौन से कीवर्ड आपको प्रॉफिट में जा रहे हैं और कौन से कीवर्ड आपके लिए लॉस में जा रहे हैं। तो जो लॉस में जा रहे हो कीवर्ड्स आप उनको चेंज कर दें, और जो प्रॉफिट में जा रहे हैं आप उनको मजीद प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे PPC ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और जब आप देखें कि अब आपको PPC की ज़रूरत नहीं है तो आप उस कैंपेन को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कस्टमर सपोर्ट। आपको हर किस्म के क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं कस्टमर्स को, उनको प्रॉपर सपोर्ट देनी होती है। उनको कोई भी अगर क्वेरी है कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या आपके ब्रांड के रिगार्डिंग, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपने उनको रिप्लाई करना है, उनके क्वेश्चंस के आंसर करना, उनके मैसेजेस के रिप्लाई करना, उनके रिव्यूज़ को आंसर करना। ये सब चीज़ें कस्टमर सपोर्ट में आती हैं जो आपको प्रोवाइड करनी होती हैं, चाहे आप FBA में काम कर रहे हैं, चाहे आप FBM में काम कर रहे हैं। उसके बाद है केस ओपनिंग। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है अमेज़ोन के साथ,
फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन आपकी लिस्ट को एक्टिवेट नहीं कर रहा, या अमेज़ॉन ने आपकी इन्वेंट्री एक्सेप्ट नहीं की, या शिपमेंट प्लान तैयार करने के बाद भी अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री को रिजेक्ट कर रहा है, या अमेज़ॉन ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, या आपकी सेल्स आना बंद हो गई हैं, या पीपीसी कंपेन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अमेज़ॉन के साथ केस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम वैसा ही होता है जिस तरह आप अदालतों में केस लड़ते हैं। आपने अपनी तरफ से तमाम तर हकाइक बताने होते हैं। ठीक है, आगे से जो अमेज़ॉन के वर्कर्स हैं वो आपसे बातचीत करते हैं और फिर आपकी बात सुनने के बाद वो उसका एक हल आपको बताते हैं जिसमें आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं केस ओपनिंग। और लास्ट में होता है अकाउंट मैनेजमेंट। आपको प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे अपना अकाउंट मैनेज करना होता है। आपको सेल्स चेक करनी होती है कि आज के दिन में कितनी सेल्स आई हैं। आपने चेक करना होता है कि लिस्टिंग को चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, लिस्टिंग में कोई भी चीज़। आपको चेक करना होता है कि आपकी जो पीपीसी चल रही है उसकी आपको प्राइसिंग कम ज़्यादा करनी है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको डेली बेसिस पे चेक करनी होती हैं। आपने अपने अकाउंट को डेली बेसिस पे मैनेज रखना है, तभी आपकी जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं अकाउंट मैनेजमेंट। तो ये सारी टास्क परफॉर्मेंस है जो आप अमेज़ॉन के अंदर करते हैं, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको आज दे दिया है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम हर एक टास्क को अलग अलग डिस्कस करेंगे और डिटेल में इनको पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इन चीज़ों के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, दोनों तरीक़ों से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का ग्रुप भी है, पेज भी है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे मैं आपका मैसेज देखूंगा मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। बट अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा ताकि आपके अलावा जितने भी दूसरे लोग हैं वो भी उस क्वेश्चन से फ़ायदा उठा सकें। ठीक हो गया। और अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन देखता हूँ इसमें मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए एक नई वीडियो बनानी चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।